बात करें उन मकामात की जहां पर अकेले जाना पाकिस्तान में मना है या कम से कम लोग वहां अकेले जाने से कतराते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है कोहे चिल्तन का। कोहे चिल्तन कोयटा बलोचिस्तान के करीब वाक़े इस पहाड़ी सिलसिला चिल्तन में सबसे बुलंद चोटी है। चिल्तन दरअसल फारसी और बलोची जुबान का लफ्ज चहल तन से है, जिसके मानी है 40 जिस्म। इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि ये एक पुरसरार जगह है। यहाँ उन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने उन्हें तन्हा मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। मकामी अफराद इस बारे में एक दास्तान सुनाते हैं जिसके मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बेऔलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुजुर्ग के पास जा रहा था। बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और उनके यहाँ एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। एक गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकता था, चुनाचे उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद इन बच्चों की मौत वाक़ई हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहाँ जिंदा थे। बीवी खुशी से शोहर को ये बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो उनके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुंचे तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। ये दास्तान सच्ची हो या झूठी, इसका फैसला तो हम आप पर छोड़ते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन मकामी अफराद का कहना है कि आज भी उन 40 बच्चों की रूहों के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें अक्सर व बेशतर सुनाई देती हैं। ख़वातीन हज़रात, कोहे चिल्तन को पीछे छोड़कर अब तज़किरा करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अभी कुछ अरसा कबल दरियाफ्त होने वाली गारों का। शाह अल्लादिता नामी ये गारें इंतहाई कदीम हैं और इनकी तारीख 700 साल पुरानी है। मुख्तलिफ टूरिस्ट का कहना है कि उन्हें यहाँ अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि दो लोग आपस में सरगोशियों में बातचीत कर रहे हों। सयाहों के मुताबिक ऐसी आवाजें रात के वक्त आती हैं और ये कदीम गारें इस्लामाबाद के सेक्टर D12 में वाक़या हैं। चुनाचे वफाकी दारुल हुकूमत के लोग अक्सर औकात यहाँ पर विजिट तो करते हैं मगर अकेले जाने से घबराते हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, आपको अगर शाह अल्लादिता नामी इन गारों में जाने का मौका मिले तो क्या आप में इतना दिल गुर्दा है कि आप अकेले वहां जा सकें? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बाद रुख करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का, जहां पर चौकंडी का कब्रिस्तान और मकली ग्रेवयार्ड भी उन इलाकों में शुमार किया जाता है जहां सूरज गुरूब होने के बाद कोई भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं रखता। चौखंडी दीदा ज़ेब और मुनफरिद तर्ज तामीर की हामिल कब्रों के बायस पूरी दुनिया में मशहूर है। 2.5 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में मोरखीन के मुताबिक बाज कब्रें 16वीं सदी ईस्वी के बाज कबाइल के सरदारों का मदफन है। 600 साल कदीम मतरूका इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ आसेब का साया है और रूहें अक्सर यहाँ भटकती रहती हैं, इसलिए कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रत नहीं करता। मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ मौजूद बाज कब्रें अक्सर खुद ब खुद जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। यही हाल कुछ मकली के कब्रिस्तान का भी है, जो सूबा सिंध के शहर ठट्ठा के करीब तकरीबन 8 किलोमीटर पर फैला कब्रिस्तान है। यहाँ बाज कब्रें कई मंजिलों पर मुहित हैं और 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज्यादा कब्रें हैं, लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। इस कब्रिस्तान के मुतालिक भी जिन्नात और असेब के बारे में कई पुरसरार बातें मंसूब हैं, चुनाचे यहाँ कोई भी शख्स अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। ख़वातीन हज़रात, इसके बाद बारी आती है हैदराबाद में वाक़े शमशान घाट की, जहां हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों की चिताएं जलाते हैं। इसके बारे में दावा किया जाता है कि जिन लोगों को आज तक यहाँ जलाया जाता रहा है उनमें से बाज की रूहें अब भी यहीं पर भटकती फिरती हैं। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है और शमशान घाट के गार्ड और दीगर स्टाफ का कहना है कि गुरूबे आफ्ताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं और अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और खेलना शुरू हो जाते हैं और सुबह सूरज निकलने से कबल अपना खेल खत्म करने के बाद गायब हो जाते हैं। गालिबन इस दिल दहला देने वाली दास्तान ही का असर है कि रात के वक्त तो क्या, दिन के औकात में भी कोई शख्स यहाँ पर अकेले आने की हिम्मत नहीं करता।